कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड एग्जाम की तैयारी। आज हम बात करेंगे दोस्तों पेपर 4 पर। और पेपर 4 पे हमारा जो टॉपिक रहेगा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बोला पेपर 4 क्या है, पूरी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उसमें से जो हमें लग रहा है कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा या पूछा जाएगा लॉन्ग में या शॉर्ट में, तो वे टॉपिक हम आपको क्लियर करा देंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक रहेगा पेपर 4 से हमारा स्किल फॉर टीचिंग। ठीक है दोस्तों, यानी कि शिक्षण के कौशल कौन कौन से हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, टीचिंग फॉर स्किल फॉर टीचिंग यानी कि शिक्षण के कौशल। हम टीचिंग करा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जिससे हम बच्चों को जो विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु जो भी करा रहे हैं किस किस तरीके से हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो हमारे ऐसे कौन से स्किल्स रहेंगे बच्चों को समझाने के, बच्चों को पढ़ाने के, बच्चों को समझ आ सके, बच्चे उसको अर्थपूर्ण रूप से समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो स्किल फॉर टीचिंग यानी कि किस तरीके से हम ऐसे कौन कौन से कौशल है हमारे अंदर या हमारी शिक्षा के शिक्षण के जो शिक्षण प्रक्रिया है उस शिक्षण प्रक्रिया में हम किस प्रकार के ऐसे कौशल रखेंगे जिससे कि बच्चों को समझा जा सके और उनको समझ में आए किसी भी कार्य को या कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम समझा रहे हैं तो बच्चों को समझ आए, अर्थपूर्ण रूप से हम कैसे समझा सकते हैं। सभी जानते हैं कि हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं थोड़ा समझने में अधिक टाइम लेते हैं, तो हमें अपने टीचिंग को मॉडिफाई करना है और हमें शिक्षण के कौशलों के अनुसार हमने सिखाना है। कौन कौन से हमारे कौशल है शिक्षण के, देखिए दोस्तों, ड्रामेटाइजेशन, स्टोरी टेलिंग, नैरेशन, एक्सप्लेनेशन और एक्सकर्जन। अब ये चार में से हमने कैसे कैसे समझाना है, इन चारों का प्रयोग करके हमने किसी भी बच्चे के लिए शिक्षण प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं और अर्थपूर्ण रूप से व्याख्या करके हम बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे होगा दोस्तों, ड्रामेटाइजेशन में क्या करना है हमने। ड्रामेटाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नाटक एक प्रकार का या रोल प्ले करना। ठीक है दोस्तों, तो ड्रामेटाइजेशन में हम क्या करेंगे, नाटक में क्या करेंगे, हम बच्चों को रोल प्ले करके किसी भी घटना को समझा सकते हैं। मान लीजिए हमने छोटा सा एक नाटक रखा कक्षा में जिसमें 4 बच्चे, 4 लड़कियां हैं, 4 लड़के, और छोटी सी कोई भी एक घटना, ऐसी घटना है या कोई हमारा एक कॉन्सेप्ट है, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कुछ भी हो गया हमारा कि किसी भी प्रकार की कोई एक कहानी है, तो उसको हम कैसे समझाएंगे। तो हम हो सकता है नाटक के द्वारा अगर हम बच्चों को समझाएंगे तो उसमें बच्चे भाग लेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या है, उसमें बोलना सीखेंगे। ठीक है, और जो जितने भी उसमें पात्र होंगे, नाटक के जो पात्र होंगे वे घटना से संबंधित बनेंगे। तो उसमें क्या होगा, बच्चा करके सीखेगा, सुनेगा, समझेगा और अर्थपूर्ण रूप से उसको समझ पाएगा। तो ड्रामेटाइजेशन क्या है दोस्तों, नाटकीय रूप से, ऐसे समझ लीजिए, नाटकीय रूप से किसी घटना का रूपांतरण करना। ठीक है दोस्तों, रूपांतरण करना या रूपांतरण करके सिखाना नाटक कौशल कहलाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ड्रामेटाइजेशन में हमने क्या करना है, बच्चों को करके दिखाना है। दूसरा, ड्रामेटाइजेशन में हमने रोल प्ले करके बच्चों को सिखाना है जिसमें किसी भी घटना को रूपांतरण करके समझाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों आपका स्टोरी टेलिंग। ठीक है, यानी कि कहानी। अब कहानी के माध्यम से हम बच्चों को, देखिए दोस्तों, कहानी एक ऐसी प्रक्रिया है, कहानी एक बोलने और समझने और सुनने की एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्योंकि कहानी क्या है, जब बच्चे कहानी के माध्यम से सीखते हैं तो उसके साथ साथ उनके अंदर क्या क्या डेवलप होता है। एक तो कहानी बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। दूसरा, उनकी लिसनिंग स्किल बढ़ती है। तीसरा क्या है, कॉन्सेप्ट को वो अर्थपूर्ण रूप से समझते हैं। ठीक है, और चौथा क्या है, एक सामाजिक रूप से वे बैठकर बिना किसी अनुशासनहीनता का कोई व्यवहार नहीं करते, तो अनुशासन में रहते हैं। तो कहानी क्या है, कहानी एक बोलने सुनने की सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि किसी भी कार्य को बहुत आसानी तरीके से और मनोरंजन तरीके से मनोरंजन के रूप में उस बच्चों तक पहुंचाई जाती है। जैसे अगर हम कहें तो कहानी क्या है, कहानी बोलने, सुनने, समझने
की सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है जो कि बच्चों को मनोरंजन के माध्यम से किसी भी कठिन कार्य को अर्थपूर्ण रूप से सिखाया जा सकता है या बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कहानी जब चलती है तो एक प्रकार का बच्चों का मनोरंजन चलता होता है, बच्चे कहानी सुनते होते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो बच्चों को बहुत मजा आता है उसमें। तो क्या होगा दोस्तों, कहानी के माध्यम से अगर हम सुनाएंगे तो उसमें कहानी एक अपने आप में क्या है, बोलने सुनने और समझने की सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें बच्चों की लिसनिंग लेवल भी होगा और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे वो। ठीक है, और सोशल एक्टिविटीज भी सीख रहे हैं, मतलब सोशली रूप से बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं मैनेज होके। और ये प्रक्रिया क्या है, एक वैसे अगर कहानी देखा जाए तो वो ये कैसे क्या है, को करिकुलर है ये। ठीक है, करिकुलर नहीं है ये, तो को करिकुलर यानी कि मनोरंजन के माध्यम से किसी भी कठिन कार्य को अर्थपूर्ण रूप से सिखाया जा सकता है कहानी के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा नरेशन या एक्सप्लेनेशन। दोनों का अर्थ क्या है, व्याख्या करना, व्याख्या करना। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, मतलब हम ये दो हमारी टेक्निक ऐसी थी, दो कौशल ऐसे थे जो हमने शिक्षा प्रक्रिया में डाले और बच्चों को समझ नहीं आया। अब नरेशन एक्सप्लेनेशन हम क्या करेंगे दोस्तों, कि हम किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर, किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रत्येक कार्य की व्याख्या करना। ठीक है, व्याख्या करना एक्सप्लेनेशन या नरेशन कहलाता है, एक्सप्लेनेशन या नरेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, नरेशन एक्सप्लेनेशन में हम बच्चों को क्या करेंगे, किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देंगे और प्रत्येक जो टुकड़े में हमने बांटा है छोटे छोटे भाग में, उस भाग को विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे उसकी। ठीक है दोस्तों, तो उस रूप से समझाना क्या है, नरेशन या एक्सप्लेनेशन कहलाता है। अब बात आती है दोस्तों एक्सकर्जन की। एक्सकर्जन क्या है दोस्तों, एक्सकर्जन क्या है दोस्तों, एक्सकर्जन एक तरीके से देखा जाए तो जिसे अध्ययन यात्रा बोलते हैं, अध्ययन यात्रा या फिर भ्रमण कहते हैं ना, शैक्षिक भ्रमण है ना, हम लोग चाहते हैं एजुकेशनल टूर, ये एजुकेशनल टूर हो गया। ठीक है, शैक्षिक भ्रमण हो गया, एजुकेशनल टूर हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक्सकर्जन क्या है, एक्सकर्जन एक ऐसा शिक्षण कौशल है जिसके माध्यम से बच्चों को वास्तविक रूप से दिखाकर किसी विषय वस्तु को समझाना या सिखाना। क्या होगा दोस्तों, जब बच्चे एजुकेशनल टूर या फिर हम कह सकते हैं भ्रमण करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, या अध्ययन यात्रा पर जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, अगर हमारा मान लीजिए एक छोटा सा हमारा एक आज हमारी टीचिंग है कि हम नेचर वॉक कराएंगे।
ठीक है। तो नेचर वॉक में हम क्या क्या सिखाएंगे बच्चों को, पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे, पेड़ पौधे कैसे होते हैं उनको ये बताएंगे, कौन से पौधे जो है फल देते हैं, कौन से पौधे नहीं दे, कौन से पेड़ नहीं देते हैं, या हम उनको बताएंगे कि और पेड़ों के साथ साथ, यानी कि नेचर वॉक में हमारी प्रकृति आ गई तो प्रकृति में हम और भी चीजें दिखाएंगे उनको, पूरे वातावरण का अगर हम देखें तो वातावरण का उनको कॉन्सेप्ट कराएंगे। कक्षा या विद्यालय से बाहर ले जाकर अगर हम लेके जाते हैं तो बच्चों को दिखाएंगे साथ में क्या यातायात के साधन भी चल रहे हैं, आसपास में जानवर भी हैं, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बारे में बताएंगे। तो इसमें क्या होगा, जो बच्चे किताब में देख रहे थे हमारे पक्षी कौन से हैं या जानवर कौन से हैं, तो बच्चे उस चीज को उससे संबंधित करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे उससे, कि वे जोड़ेंगे उस चीज को कि वास्तविक रूप से ये चीज ऐसी होती है। कक्षा में पढ़ाया गया कि पक्षी उड़ते हैं, पक्षी अंडे देते हैं, तो हम बच्चों को जब बाहर ले जाएंगे तो जब नेचर वॉक करा रहे हैं तो बच्चे देखेंगे कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यानी कि उन्होंने एक जो चीज अमूर्त चीज को उन्होंने क्या मूर्त रूप से देख लिया, यानी कि वास्तविक रूप से देख लिया। तो इसमें यही होता है दोस्तों एक्सकर्जन में कि अध्ययन यात्रा या भ्रमण के माध्यम से बच्चों को वास्तविक रूप से दिखाकर या किसी विषय वस्तु को समझाना या बताना ही क्या कहलाता है, अध्ययन यात्रा कहलाती है, यानी कि एक्सकर्जन कहलाता है। अगर ये आपको 10 नंबर में आ जाए दोस्तों तो आपने घबराने वाली बात नहीं है, आप ड्रामेटाइजेशन को एक बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे, ज्यादा से करके, यानी कि कम से कम 8-10 लाइनें तो लिखेंगे इसमें। स्टोरी टेलिंग में आप 8-10 लाइनें लिखेंगे, नरेशन एंड एक्सप्लेनेशन में भी करेंगे, एक्सकर्जन में भी करेंगे। तो इतना कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसे आप विस्तृत करके इसको लिख सकते हैं। लेकिन 10 नंबर में आपसे कभी नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा आपसे तो 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके जो पेपर 4 के और भी तो 2-4 टॉपिक है दोस्तों, वो भी मैं क्लियर करा दूंगी आपको, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं पेपर 4 को लेके, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो दोस्तों परेशान ना हो। बाकी मैं और इंपोर्टेंट इसमें जो होंगे वो मैं आपको करा दूंगी दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू सो मच।